हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बारे में, उनके पतन के बारे में। इससे पहले हमने चर्चा की फिरोज शाह खिलजी के बारे में कि उनका कार्यकाल क्या क्या रहा और उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ। उसके बाद हमने यह भी देखा था कि उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। वह क्यों की थी और इसके पीछे क्या कारण थे, इन सब के बारे में आज हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जलालुद्दीन काफ़ी ज़्यादा वृद्धावस्था में थे। वह 70 साल की उम्र में सत्ता संभाल रहे थे। उस समय वे काफ़ी उदार हो चुके थे और इसी उदारता का फ़ायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी यानी कि उनके भतीजे ने उनकी हत्या कर दी। और उनकी हत्या करने के पीछे एक ही कारण था, सल्तनत की राजधानी को, उसकी सत्ता को अपने हाथों में लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की दुर्बलता का लाभ उठाया और सत्ता हथियाने की कोशिश करने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जमकर लूटा और लूट का माल सुल्तान तक नहीं पहुंचाया। यहाँ तक कि चंदेली की विजय का श्रेय भी दिल्ली के सुल्तान को जाता है, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान यानी कि फिरोज शाह ने ही इजाज़त दी थी अलाउद्दीन खिलजी को चंदेरी पर हमला करने की। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से आज्ञा मांगी थी कि क्या वह चंदेरी पर हमला बोलकर उसे अपने हाथों में कब्जा सकता है या नहीं। जलालुद्दीन ने उसे आज्ञा दे दी थी और उसने किया भी ऐसा ही और हुआ भी वैसा ही जैसा वह चाहता था। उसने चंदेली को जमकर लूटा और जमकर लूटने के बाद वह देवगिरी की ओर भागा। उसने लूट का माल सुल्तान तक नहीं पहुंचाया था, जिससे दरबारी काफी ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हुए और उन दरबारियों ने अलाउद्दीन के दंड की मांग की। उन्होंने सुल्तान से कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को इस चीज के लिए दंडित किया जाए, क्योंकि उसने लूट का माल सुल्तान तक नहीं पहुंचाया था। अब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का षड्यंत्र शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक षड्यंत्र बनाया और उसके तहत उसने दिल्ली के सुल्तान यानी कि फिरोज शाह खिलजी को एक पत्र लिखा, जिसके अंदर उसने यह लिखा कि वह अपने दुश्मनों से भयभीत होकर दिल्ली की ओर नहीं आ सकता था। यानी कि उसको अपने दुश्मनों से डर लग रहा था कि वह उसे मार देंगे अगर वह दिल्ली की तरफ आया, इसलिए वह दिल्ली की ओर नहीं आ सका और वह लूट के माल को आप तक पहुंचाने के लिए उत्सुक था। लेकिन इन कारणों की वजह से लूट का माल सुल्तान तक नहीं पहुंच पाया और अलाउद्दीन सुल्तान तक नहीं पहुंच पाया। दिल्ली के शासक फिरोज शाह खिलजी ने उन पर भरोसा किया, अपने भतीजे पर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद वे उनसे मिलने के लिए अलाउद्दीन के पास पहुंचे। वह अलाउद्दीन के पास अपने कुछ ही शुभचिंतकों के साथ और अंगरक्षकों के साथ पहुंचे, यानी कि बहुत सारे लोग उनकी रक्षा के लिए वहां मौजूद नहीं थे। जब दिल्ली के राजा अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी अलाउद्दीन के पास पहुंचे तो उनसे गले मिलते समय अलाउद्दीन के दरबारियों ने दिल्ली के सुल्तान की हत्या कर दी, यानी कि जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई और उनके सर को भाले की नोक पर रखकर पूरे दरबार में घुमाया गया, जिससे कि सभी दरबारियों के मन में अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक भय का माहौल पैदा हो चुका था। और जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी को वहां का सुल्तान यानी दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से मृत्यु हुई खिलजी वंश के पहले शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की और उनके कार्यकाल में ये सारी चीजें घटी, ये सारी घटनाएं घटी जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी खिलजी वंश के अगले शासक के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।